गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई हमने संभावना सेठ का जो है आज का वीडियो देखा, जिसमें आज भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी और कहीं ना कहीं वो लोगों को समझा भी रही थी कि जो हाउस हेल्पर थी ना अमिता, उस चीज़ को लेके जो है काफ़ी दिन पहले संभावना ने एक अपडेट वीडियो बनाई थी। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो उनसे बार बार क्वेश्चन पूछते थे कि अमिता वापस नहीं आएगी, क्या वो परमानेंट चली गई है। तो इस चीज़ पे उन्होंने एक अपडेट वीडियो बनाई थी कि अमिता अब वापस नहीं आएगी। और उस टाइम पे जो भी संभावना को पता लगा था अमिता के बारे में, वही चीज़ें उन्होंने लोगों से शेयर की थी। लेकिन उस टाइम पे संभावना को भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें सच हैं या फिर झूठ। जहाँ संभावना ने ये बताया था कि वो अपने गांव चली गई है और इवन वो हमारा फ़ोन तक पिक नहीं कर रही है और पता नहीं कहाँ से किसी और नंबर से जो है वो हमें कॉल कर रही है। तो यही सब उन्होंने बताया था। उसके बाद जो है संभावना ने कोई अपडेट नहीं दी। लेकिन फिर भी लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे थे जो हेटर्स थे संभावना के, और कुछ लोग थे अच्छे, मतलब जो अच्छे कमेंट करते थे। वो लोग आपस में हमेशा जो है कमेंट सेक्शन में अमिता को लेके लड़ते थे। लेकिन वो अमिता कम, संभावना के लिए ज़्यादा हेट होती थी वहाँ पे। क्योंकि वो बोलते थे कि संभावना की ही गलती है, इसी ने निकाला होगा, इसका रूड बिहेवियर है। देखिए काफ़ी सारे लोग ना संभावना के लिए ना कुछ कुछ बोलते हैं, और वो ना एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद उनको ऊपर से देख के जज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कि आपने नारियल को भी देखा है ना, ऊपर से कैसा होता है, एकदम कठोर, और अंदर से वो कैसा होता है। तो हर इंसान को आप सामने से देख के एकदम से जज नहीं कर सकते। इवन मेरे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जब भी मैं पूछती हूँ कि आपके फेवरेट ब्लॉगर्स कौन है, तो उसमें 3-4 ब्लॉगर्स का ही वो नाम लेते हैं, जिसमें एक संभावना सेठ भी होती हैं। वहीं पे देखिए आज फिर संभावना ने अमिता के बारे में बताया कि मैं लास्ट बार जो है आपको बता रही हूँ, और प्लीज़ अमिता को भी जीने दो, और कमेंट सेक्शन में आके ना बिल्कुल भी हेट या फिर लड़ाई बिल्कुल ना करो। तो वहीं पे अमिता के लिए काफ़ी कुछ जब उन्होंने बताया, तो मैं खुद एकदम से शॉक रह गई थी सुन के कि क्या सच में अमिता ऐसी है, क्या सच में वो गाँव नहीं गई थी। तो हाँ, उन्होंने यही बताया कि वो गांव नहीं गई थी। जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बताई ना, मुझे एकदम से शौक लगा कि यार मतलब कोई हाउस हेल्पर जो कि 4 साल आपके साथ आपके घर में रही है। इवन क्या होता है कि अगर कोई इंसान 2 से 3 महीने भी आपके साथ रहता है ना, तो उसके साथ भी एक अटैचमेंट आप हमारी जो है हो जाती है। हमारा एक बॉन्ड अच्छा सा बन जाता है उसके साथ, हमें अच्छा फील होने लगता है। और 4 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी जो है ना, अमिता ने इतना बड़ा धोखा दिया संभावना को कि वो गांव ना जाके वहीं मुंबई में ही किसी अपनी फ्रेंड के घर, कभी इधर रहना कभी उधर रहना, घूम रही थी। और वहाँ पे मुंबई में जो लोग रहते हैं, जो संभावना को जानते हैं, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने कई बार अमिता को वहाँ पे देखा। और तब जाके जो है ना ये क्वेश्चन जो है उठने लगे। रोज़ रोज़ जो है कमेंट सेक्शन में लोग आके बोलने लगे, हमने अमिता को यहाँ देखा है, आज हमने अमिता को वहाँ देखा है, वो गाँव नहीं गई हैं। और बहुत सारे लोग जो आपस में लड़ाइयाँ करने लगे। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए संभावना ने ये वाली वीडियो बनाई और लोगों को बताया कि भाई अगर वो आपको कहीं भी दिखती है तो प्लीज़ उसके पास जाके जो है उससे ना पूछें कुछ भी मेरे बारे में। और रही बात देखिए वापस रखने की, तो हम उसको वापस नहीं बुलाएंगे। हालांकि अमिता ने जो है वापस आने की कोशिश भी की थी। उसका जो है खुद से कॉल भी आया था कि मैं वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मैंने और अभी ने दोनों ने ये फैसला लिया कि भाई हम इसे जो है वापस नहीं रखना चाहते, हम बार बार ये गलती नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो है डिसीज़न लिया था संभावना ने। और जैसे कि संभावना ने देखो सबसे रिक्वेस्ट भी की है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर वो मेरे पास काम नहीं कर रही तो कहीं भी नहीं करेगी, काम तो इंसान करेगा। तो कोई भी जो है ना उसको उसके लिए बार बार जो है हेट ना फैलाओ। और देखिए हर इंसान जो है संभावना की वीडियो देखता है ना, इस चीज़ से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे इंसान के ऊपर, वो उसकी इमेज जो है जो भी यहाँ पे बन रही है सोशल मीडिया पे, वो कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। और इवन अमिता तो डेली व्लॉग देखती ही होगी, उसके साथ जिनके घर में वो काम करेगी वो लोग भी संभावना को अच्छे से जानते होंगे। वो लोग भी जो है उनके कमेंट सेक्शन या उनकी वीडियो के थ्रू ये चीज़ देख रहे होंगे कि अमिता ऐसी है क्या। क्योंकि ना दूसरे इंसान का भी ट्रस्ट जो है ब्रेक हो जाता है अगर वो कोई भी इस टाइप की चीज़ें देखता है। लेकिन अमिता ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि 4 साल एक ही घर में रहने के बाद उसने इतना बड़ा जो है धोखा दिया है। ये बहुत गलत बात है। ये चीज़ ना वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। मैं पर्सनली बताऊं, मेरे साथ अभी रिसेंट में अभी सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 मंथ्स हुए हैं मेरे साथ हुआ था। मैंने ये चीज़ लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो कि मैं समझ सकती हूँ इस बात को संभावना की कि कितना बुरा लगता है जब आपकी हाउस हेल्पर, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट करते हो, आप अपनी घर की चीज़ें निकाल निकाल के उसको देखते हो कि भाई उसकी ज़रूरत
पूरी हो जाए किसी तरीके से, वो इतना नहीं कर पा रहे, फिर भी हम सोचते हैं कि यार ये भी अच्छे से रहें, और वही लोग आके जो है हमें इतना बड़ा धोखा देते हैं, हमारा ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। इवन होता है क्या है कि हम किसी और इंसान के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते। हमें यही लगता है कि शायद ये दूसरा इंसान, कल को हम किसी और को भी, मेड को भी अगर हम बुलाते हैं तो हम उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। मेरी पर्सनली एक छोटी सी अभी रिसेंट की एक मेरे साथ हुई है। मेरी जो एक मेड थी वो अचानक से जो है मेरे घर से चली गई। वो जो मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो मेरे किसी रिलेटिव के घर भी काम कर रही थी, तो मेरा घर उसने छोड़ दिया बहुत ज़्यादा गुस्से में, जबकि कोई ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन मुझे पता था कि उसकी बेटी की शादी है मई में, तो वो मेरे किसी रिलेटिव के घर काम कर रही थी। वहाँ से मुझे पता चलता है कि अब उसकी बेटी की शादी है। हालांकि उस टाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि एकदम से मेरा काम जो है, मेरा घर उसने एकदम बीच में छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई और मेड भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि इंसान को टाइम लगता है किसी भी मेड को रखने में, और ट्रस्ट इशू इतने होते हैं कि एक ट्रस्ट आपका बन जाता है और फिर वो ट्रस्ट किसी नए इंसान पे उतनी जल्दी जो है आपका नहीं बन पाता। तो मुझे भी इतना ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन पता नहीं, कहते हैं इंसानियत भी एक चीज़ होती है, और मुझे ये लगा था ठीक है यार, आज देखिए भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, हम इतना कैपेबल हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल साइड रख के, उसकी बेटी की शादी है, मेरे से जितना जो कुछ बन पड़ेगा मैं उसकी बेटी की शादी के लिए दूंगी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल थे, मेरे आस पड़ोस में जो भी लोग थे, नेबर्स थे, उन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर सिर पे बैठ जाते हैं, ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोला। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना, और जितना मुझसे बन पाया, कपड़े और कैश, जो भी चीज़ मुझसे बन पाया, मैंने उसकी बेटी के लिए भेजा। और मुझे रिवर्ट में जब पता लगा कि वो बहुत ज़्यादा थैंक्स कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं उस बात का जो है उस रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने गलत किया था। लेकिन फिर भी दूसरे इंसान ने देखो मेरे लिए कितनी हेल्प की आज के टाइम में, जबकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बस यही चीज़ है, शायद संभावना भी यही चीज़ सबसे कहना चाहती है कि भाई देखिए उसको भी तो काम करना है, उसका घर है, सब कुछ होगा, परिवार है, अपने घर के लिए काम करना है, और बार बार अगर उसके लिए आप गलत बोलोगे तो उसके ऊपर भी, या फिर उसकी सैलरी पे या उसके काम पे कितना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। कि मैंने देखिए हेल्प की, तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि नहीं तुम्हें हेल्प करनी चाहिए उसकी, नहीं, क्योंकि सब लोगों को पता ही था कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बीच में जो है वो छोड़ के चली गई थी मेरी मेड, लेकिन मेरे अंदर से ये चीज़ आई कि हाँ मुझे पता था जिस टाइम पे वो मेरे पास आई थी कि उसकी बेटी की शादी, और मैंने उसे अपने मुंह से बोला था कि मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी मैं उतनी हेल्प करूँगी। तो हो सकता है कि भाई उसे भी माइंड में ये लग रहा हो कि मेरा ये घर यहाँ से छूट गया तो शायद अब मेरी वो हेल्प नहीं हो पाएगी। और वो कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआ लेना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैंने कुछ इन चीज़ों को सोच के भी उसकी हेल्प करी। इंसानियत भी यही कहती है कि भाई अगर किसी की आप मदद कर सकते हो तो आगे बढ़ के बिल्कुल कीजिए। और रही बात, देखिए आज का जो मैंने कमेंट सेक्शन देखा था, हमेशा जैसे ही संभावना गुड न्यूज़ बोलती है तो लोगों का सीधा जो माइंड है ना वो जाता है बेबी के ऊपर, कि शायद कंसीव हो गया है, शायद कुछ है ऐसा बेबी के लिए। काफ़ी लोग उनको ना कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं कि आप अडॉप्ट कर लीजिए। तो देखिए वो तो उनका जो है अपना पर्सनल डिसीज़न रहेगा कि भाई अडॉप्ट करना है या फिर वो IVF करवाना है, जो भी। तो उसके लिए देखिए हमें किसी को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्या है ना, दूसरे इंसान की कुछ भावनाएं होती हैं, उनको भी पता है और वो भी चाहती होंगी मेरे पास बेबी हो। और कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट से दूसरा इंसान जो है इमोशनल हो जाता है या फिर डिप्रेशन में आ जाता है इस टाइप के कमेंट पढ़ के। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है मेरी इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने अपना ये एक एक्सपीरियंस शेयर किया था लास्ट में इस वीडियो में, तो किस किस के साथ ऐसा हुआ है और किस किस को जो है ऐसा लगा कि भाई कोई बात नहीं, अगर वो चली गई है वो भी तो अपना काम कर रही है, हमें क्या लेना देना उस चीज़ से। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।